हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज आपसे पूर्णांकों के संबंध में कुछ और बात करें। हमने एक्सरसाइज 1.1 के अधिकांश क्वेश्चन के केवल एक क्वेश्चन रहा हुआ उसमें, वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ पूर्णांकों के आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ, कुछ विशेषताएं बताता हूँ कि पूर्णांक संख्याओं की क्या विशेषताएं होती हैं, और ये चीज़ आपको जाननी है। जब आप आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 में, तो वहाँ आपके पास परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, फिर उनकी भी तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ठीक से आप समझेंगे प्रॉपर्टीज तो आगे काम करने में आपको आसानी होगी। ठीक हो गया। तो आज पूर्णांकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। क्या होते हैं पूर्णांक, ये सब आप जानते हैं। ये संख्या रेखा है, इसका मध्य बिंदु को आप शून्य ले सकते हैं। शून्य के दाएं ओर की संख्याएं आपकी धनात्मक होती हैं, +1, +2, +3, -1, -2, -3, +1, +2, +3 अप टू +∞, अनंत तक। ये -1, -2, -3 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। ये तो हैं, इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसमें आपका शून्य है। ठीक है, इस बारे में तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी में सबसे पहला है योग का समृद्ध नियम। क्या है योग का समृद्ध नियम? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इंग्लिश में कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन मतलब योग। क्या है समृद्ध नियम? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम कोई दो पूर्णांक संख्याओं को ऐड करें, जोड़ें, यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें तो क्या हमें पूर्णांक संख्या मिलती है? ठीक है, इफ आई ऐड टू इंटीजर्स, कैन आई गेट एन इंटीजर? यदि मैं दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ूं तो क्या मेरे पास पूर्णांक संख्या ही आती है? तो अब देखिए, आप यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कोई दो पूर्णांक संख्या ले लेता हूँ, या पूर्णांक संख्याओं को आप ऐसा दिखाते हैं। ये तो -∞ से आ रहा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश। ये 0 से +∞, 0 से -∞। ठीक हो, ये है पूर्णांक संख्याएं। ये माइनस की ओर चली जा रही है, माइनस की ओर, -5, -6 अप टू सो ऑन। ये प्लस की तरफ 3 है, +4, +5, +6 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। ये तो संख्या रेखा पे दिखा है, ये सेट के रूप में दिखा है। अब मैं कोई दो पूर्णांक संख्या लेता हूं। 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, प्लस उसमें 3 ऐड किया। ठीक है, योग कर रहा हूं ना, योग मतलब एडिशन। ये प्लस, ये योग है, एडिशन। ठीक है, यह है व्यवकलन, सबट्रैक्शन। यह है गुणन, मल्टीप्लिकेशन, और यह है भाग, डिवीजन। ठीक हो गया। एडिशन योग, सबट्रैक्शन व्यवकलन, ये गुणन हो गया मल्टीप्लिकेशन, और भाग को आप ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो प्लस है, माइनस है,
मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इनको कहते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं? संक्रिया ऑपरेशन। ऑपरेशन है ये, प्लस भी ऑपरेशन है, माइनस भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन है, डिवाइड भी ऑपरेशन है। ठीक हो गया? तो संक्रिया फिट करिए। जैसे 2 और 3 के बीच में कैसी संक्रिया है? योग की संक्रिया। एडिशन कर रहा हूं तो कितना होता है? 2 + 3 5 होता है। 2 क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या है? ये भी पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। 5 आगे होगा, ये भी पूर्णांक है। 2 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, एंड 2 + 3 इज अगेन एन इंटीजर। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, उनका सम भी एक इंटीजर है। इट मीन्स ये क्या हो गया? इसे तो कहेंगे योग का संवृत नियम। ये तो मैंने दोनों धन धन ली। अब एक धन और एक ऋण लेते थे। चलिए एक ले लेता हूं 4, ठीक है, 4 + -2। एक मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक मैंने यहां नेगेटिव ले लिया। ठीक है, एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। अब इसे क्या लिखेंगे आप? 4, इसके बाहर जो चिन्ह है वो धन है, इसके बाहर का चिन्ह क्या है? धन है। तो ब्रैकेट का चिन्ह नहीं बदलेगा। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये ऐसे उतर जाएगा। ये है -2, तो कितना हो गया? 4 - 2 आपका कितना हो गया? 2। 4 क्या है? पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है। 4 + -2 क्या आ गया? 2, ये भी पूर्णांक है। 4 इज एन इंटीजर, -2 इज एन इंटीजर, 4 + -2 = 2 इज अगेन एन इंटीजर। ठीक है, तो एक धन लिया, एक ऋण लिया, दोनों का योग भी आपके पास पूर्णांक आता है। ठीक है, अब आप चलिए -3 + -5, इनको देखिए। -3 + -5, -3 क्या है? पूर्णांक है, यहां है। -5 क्या है? ये भी पूर्णांक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे क्या निकलता है? देखिए, दिस इज इक्वल टू, ये तो -3 है। अब देखो, ये जो कोष्टक है इसके बाहर धन चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये -5 रहेगा। और -3 और -5 कितना होता है? -8 होता है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इस माइनस को आप किस रूप में लें कि हमने किसी का देना है। 3 रुपये यहाँ देने हैं, 3 रुपीज यहाँ देने हैं, 5 रुपीज यहाँ देने हैं। नेगेटिव है ना, आपका नहीं है ये, समझाने के लिए। 3 रुपीज यहाँ देने और 5 रुपीज यहाँ देने, कुल कितने रुपीज देने होंगे? 8, तो उसको माइनस करेंगे। माइनस करिए, -5 -8। ठीक हो गया? आप समझ रहे हैं? अब -8 क्या है? ये भी क्या है? पूर्णांक है। ये सब इधर पूर्णांक है। -3 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, -8 पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या। मैंने प्लस किया उनका, मैंने योग किया, मुझे पूर्णांक मिला। इसका मतलब किन्हीं भी 2 पूर्णांक संख्याओं का आप ऐड करेंगे, किन्हीं भी 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसमें पूर्णांक ही आना है। ठीक हो गया? तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना, रिजल्ट के रूप में, कंक्लूजन के रूप में आपके पास आ गया 2 पूर्णांक संख्याओं का योग, 2 पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या होती है। बस, ठीक है। एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर।
अगेन एन इंटीजर। ठीक हो गया। दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको पूर्णांक ही मिलना है। तो ये क्या हो गया, योग का समृद्ध नियम है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ इंटीजर। ठीक है, आप लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए पूर्णांक संख्याओं पर योग का समृद्ध नियम लागू होता है। पूर्णांक संख्याओं पर योग का समृद्ध नियम लागू होता है। बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बस पूर्णांक संख्याओं पर योग का समृद्ध नियम लागू होता, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ूंगा तो पूर्णांक ही मिलेगा। इफ यू ऐड टू इंटीजर अगेन वी गेट एन इंटीजर। यदि मैं कोई दो इंटीजर को ऐड करूंगा तो मेरे पास इंटीजर ही मिलना है। सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब व्यवकलन का देखते हैं। ठीक है, व्यवकलन मतलब घटाना। आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। तो जब ये नियम आपको ठीक से आ जाएंगे तो आगे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, व्यवकलन का समृद्ध नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। दो पूर्णांक संख्याओं का माइनस करूं या दो पूर्णांक संख्याओं पर ये वाली संक्रिया लगाऊं माइनस की, तो क्या फिर पूर्णांक संख्या आती है? यह है प्रश्न। अब मैं चलिए दो पूर्णांक संख्या, चलो इन्हीं को ले लेता हूं, 2 और 3। 2 - 3। एक पूर्णांक संख्या कौन है? 2 है। दूसरी कौन है? 3 है। एक इंटीजर आपका 2 है, दूसरा आपका 3 है। बीच में मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया, कौन सी संक्रिया लगाई? व्यवकलन, सबट्रैक्शन वाली। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर कि आएगा कितना। इसका जो साइन है यार पीछे लगा रहता है, यहाँ कुछ है, कुछ दिख नहीं रहा है, ये होता है प्लस, ये प्लस है। +2 - 3। अब कितना होगा देखिए, +2 मतलब जो आपके पास है, 2 रुपये माना आपके पास है, 2 रुपये आपके पास है और 3 रुपया आपको किसी को देना है। 2 रुपये आपके पास है और 3 रुपये आपने किसी को देने हैं। 2 रुपये आपके पास हैं और 3 रुपये आपने किसी को देने हैं। तो क्या रिजल्ट आया? फिर भी 1 रुपया देने के लिए रह गया। सीधी सीधी बात है। तो 2 रुपये आपके पास है, 3 रुपये देने हैं, तो 2 तो दे देंगे, फिर भी 1 रुपया देने के लिए रह गया ना। ठीक है, ठीक है। तो आप जब देने के लिए रहेगा तो उसको किस रूप में दिखाते हैं? माइनस के रूप में। तो -1 ये। तो 2 क्या था? पूर्णांक था। 3 क्या है? पूर्णांक है। इन दोनों का व्यवकलन किया तो पूर्णांक आ गया। -1 भी पूर्णांक है। तो यहां से दिख रहा है कि व्यवकलन समृद्ध नियम का पालन करता। पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। 2 is an integer, 3 is an integer. The difference of 2 and 3, that is -1, is again an integer. It means the subtraction of integers follow the closure property. अभी तो मैंने ये 2 लिए, अब मैं 1 प्लस और 1 माइनस ले लेता हूं। मैंने लिया 5 माइनस, मैंने लिया
-6 फॉर एग्जाम्पल। ये 5 क्या है, +5 है, +5 है। 5 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। -6 क्या है, वो भी पूर्णांक है। इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 5। ये जो है कोष्टक, इसके बाहर ऋण चिन्ह है, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, याद रखना। इस कोष्टक के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -6 है तो ये हो जाएगा +6। तो ये कितना हो गया, 11। 5 आपका इंटीजर है, 5 पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, इंटीजर है। आपने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, 11 आया, वो भी आपका इंटीजर आया, वो भी पूर्णांक आया। ठीक हो गया, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन घटाना, वो भी एक पूर्णांक ही आता है। ठीक, अब मैं दोनों ले लेता हूं ऋण। एक लिया मैंने -7 और एक लिया मैंने -8। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। -7 क्या है, पूर्णांक संख्या है, -8 क्या है, पूर्णांक संख्या है। बीच में आपने क्या लगाया, माइनस ऋण। अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7। अब यहां देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर क्या, माइनस साइन है, तो इसके अंदर का साइन बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस साइन है ना बाहर, तो इसके अंदर का साइन बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस। अब ये आएगा कितना, आप देखिए -7 मतलब जो आपको किसी का देना है, सीधी सी बात समझाने के लिए कह रहा हूं। -7 मतलब ये आपने किसी को देना है, आप पर हैं किसी के। और +8 मतलब +8 रुपए आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, जो आपने देना है दे देंगे ना। ठीक है, तो 8 आपके पास है और 7 आपने दे दिए, तो कितना रह गया, 1। तो आपका है ना, आपके पास रह गया ना, तो +1 आ गया, +1। और 1 क्या है, 1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। -7 इज एन इंटीजर, -8 इज एन इंटीजर। द सब्ट्रैक्शन ऑफ -7 एंड -8 दैट इज +1 इज अगेन एन इंटीजर। ये भी आपका इंटीजर है, इससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकल गया कि पूर्णांक संख्याएं, ये रिजल्ट निकल गया, पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए क्या है, समवर्त है। ठीक है, ये रिजल्ट निकल गया। जैसे इससे पहले क्या लिखा हमने, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समवर्त हैं, तो पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए समवर्त है, इसको लिख देना कॉपी में। इससे पहला वाला क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समवर्त हैं, इंग्लिश में लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सबट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। ठीक हो गया, मतलब दो इंटीजर का माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलता है, ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें आपके पास आ गई। अब मैं तीसरे रूल के लिए आता हूं, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, अब मैं योग का क्रम विनिमय नियम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम। अब आप देखिए ये क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आप लिखेंगे कॉम्यूटेटिव रूल
कॉम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल फॉर एडिशन, कॉम्यूटेटिव रूल फॉर एडिशन, योग का क्रमबिन्मेय नियम। अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, मैंने कोई दो नंबर ले लिए, पहले मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूं, कोई दो पॉजिटिव नंबर लिए, मैंने लिया 7 + 8। अब योग है, ठीक है, योग है, प्लस कर दिया दो बीच में, 7 इज एन इंटीजर, 8 इज एन इंटीजर, 7 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, मैंने दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, +7, 7 रुपीज भी आपके हैं और 8 रुपीज भी आपके हैं, कहीं यहाँ देना होना कुछ नहीं है, तो 15 हो जाएगा, 15 मतलब +15, ठीक है, प्लस यहाँ लिखते नहीं है। अब मैं लिख दूं, मैं पहले इसको लिया और इसको बाद में ले लूं, तो 8 + 7 इज इक्वल टू +8, 8 रुपीज आपके पास है और 7 रुपीज आपके पास और आ गए, +8, 8 रुपये आपके पास थे, 7 और आ गए, तो कितने हो गए, 15 तो हुए, +15। तो क्या रिजल्ट बना, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या रिजल्ट मिला कि 7 + 8 इज इक्वल टू 8 + 7, 7 + 8 करो चाहे 8 + 7 करो, एक ही बात है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहां इसको यहां, अदला बदली होगी ना, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज के लिए तो आपने देख लिया कि पूर्णांक संख्याएं योग के क्रमबिन्मेय नियम का पालन करती है, ठीक है। इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ये मैंने कोई दो पूर्णांक संख्याएं प्लस की ले ली, अब एक प्लस और एक माइनस लेता हूं, देखिए क्या होता है। एक लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस, दूसरा लिया मैंने यहां से -7, इनको दोनों का प्लस करते हैं, कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 10। देखिए ये जो है आपका, इसके बाहर प्लस साइन है, बाहर क्या प्लस साइन है ना, इसके बाहर प्लस साइन है, तो इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ये हो गया -7, तो 10 - 7 कितना हुआ, 3, 10 - 7 कितना हुआ, 3, क्योंकि +10 है ना, +10 मतलब 10 रुपीज आपके पास हैं और -7 मतलब 7 रुपीज आपको देने हैं, तो 10 में से 7 दे देंगे आप, तब भी प्लस आपके पास 3 रुपीज रहेंगे, तो +3 हो गया। अब मैं इसको पहले लाता और इसको बाद में ले लेता हूं, -7 + 10, ये कितना होगा, अब -7 इधर तो बाहर पॉजिटिव साइन है, इधर प्लस है, तो जब प्लस रहेगा तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ये ऐसे रहेगा, -7 + 10 की वैल्यू कितनी होगी, -7 मतलब 7 रुपए आपने किसी के देने हैं, अब +10 मतलब 10 रुपए आपके पास हैं, तो फिर क्या होगा, आप 7 तो दे देंगे, फिर भी आपके पास कितने बचे, 3 बचे ना, 3 रुपीज बच गए, उसको +3 से दिखाएंगे तो ये 3 हो, यहां पर ऑलरेडी प्लस माना जाता है। अब आपके पास नियम क्या हो गया, देखो 10 + -7 आपने लिखा, 10 + -7 इज इक्वल टू -7 + 10, 10 + -7 भी 3 आया और -7 + 10 भी 3 आया, हो गए दोनों बराबर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, द रिजल्ट इज, आप देखिए रिजल्ट आपके पास आया, आप लिख देंगे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं में, अच्छा एक चीज अभी रिजल्ट में पहुंचने के लिए एक चीज और देखता हूं, अब दोनों में ऋण ऋण ले लेता हूं, देखिए अभी तो मैंने क्या किया, एक प्लस किया एक माइनस किया, फिर मैंने क्या किया, दोनों प्लस प्लस किए, अब मैं क्या करता हूं, दोनों को मैं माइनस माइनस ले लेता हूं, मेरे पास क्या आता है देखिए, मैं ले लेता हूं एक नंबर यहां से -12 और दूसरा नंबर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल -8, कितना होता है आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक हो गया, इसको हल करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को,
आराम से समझिए, देखिए ध्यान से समझिए। स्ट्रॉन्ग करनी मैथमेटिक्स अपनी, मजबूत कैसी होगी। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए -12 प्लस -8 है ना, तो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा सिंबल है, प्लस का है। तो जब आप खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये तो -12 हो गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखिए, इसके बाहर देखिए कैसा साइन है, प्लस, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, अंदर का साइन बदलेगा, नहीं बदलेगा, वैसे रहेगा माइनस। अब ये हुआ कितना, -12 -8, -12 मतलब आपने 12 रुपए किसी के देने हैं, या कह सकते हैं आपके पास 12 रुपीज का कर्जा है, 12 रुपी का कहीं उधार आपने किया है, और -8 मतलब 8 रुपए और देने हैं कहीं। यहां देखो -12 मतलब 12 रुपीज आपने कहीं देने हैं, -8 मीन्स 8 रुपीज आपने कहीं देने हैं। 12 रुपीज एक जगह देने हैं, 8 रुपीज एक जगह देने हैं, तो कितने रुपीज देने हैं, 20 नहीं हो गया, 20 अब देने हैं, ठीक है, ये तो हुआ। 12 रुपीज एक जगह देने हैं, 8 रुपीज एक जगह देने हैं, तो 20 रुपीज देने मतलब -20। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले और उसको बाद में, -8 प्लस -12, अदला बदली कर दी, एक्सचेंज कर दिया, इसको यहां उसको वहां ले गया। अब इन दोनों को प्लस करके आएगा कितना, देखो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, देखो प्लस लिखा नहीं है, प्लस है, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे लिख दिया -8। इस ब्रैकेट के बाहर, इस कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे हो जाएगा -12। अभी कितना होगा, इसको देखिए ध्यान से, -8 मतलब 8 रुपए का कर्जा, 8 रुपए देने हैं किसी के, और यहाँ पर -12 मतलब 12 रुपए भी देने हैं, 8 रुपए भी देने हैं, 12 रुपए भी देने हैं, तो कितने रुपए देने होंगे, 20 रुपीज देने हैं, -8, 8 रुपीज यहाँ देने हैं, 12 रुपीज यहाँ देने हैं, तो 20 रुपीज देने हैं, ये हो गया -1। ये हो गया। कर्जे के रूप में करेंगे तो 8 रुपए कर्जा एक दुकान में किया माना, और 12 रुपए कर्जा दूसरे दुकान में किया, तो कितने रुपए का कर्जा हो गया, 20 का, उसको नेगेटिव से दिखाएंगे। जो आपके पास है वो प्लस में, और जो किसी का देना है या कर्जा है वो नेगेटिव में। समझाने के हिसाब से कह रहा हूं, आप बच्चे हैं, आपको ठीक से बात समझ में आ जाए, नहीं तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं माइनस माइनस का प्लस कर देते हैं, अब वो मल्टीप्लाई का हिसाब ऐसा गुणन में होता है। तो ये देखना है कि धन का सवाल है कि गुणा का है, यहाँ पर धन का सवाल है। -8 8 रुपए का कर्जा, -12 12 रुपए का कर्जा, कुल कितने रुपए का कर्जा, 20 रुपए का, तो माइनस आ जाएगा। अब यहां देखिए ये भी -20, इसको हल के ये, और मैंने ये इधर कर दिया, ये इधर किया, ये भी -20, मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या निकला, -12 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस -12, मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो हमने रिजल्ट के रूप में लिख दिया, यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, ए प्लस बी करूंगा तो वह बी प्लस ए के बराबर ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसको चेंज करने से। इसको बाद में लेगा, इसको पहले लेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो मतलब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आया कि पूर्णांक संख्याओं में योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, नहीं होता है। आप आगे पीछे करेंगे तो रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं है, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात एक ही है, उत्तर एक ही आएगा। इसका मतलब रिजल्ट के रूप में आप क्या लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं रिजल्ट की ओर बढ़ लेता हूं, मैंने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल ले लिए, अब मैं लिख देता हूं रिजल्ट। आप देखिए, रिजल्ट हो गया आपके पास पूर्णांक संख्याएं योग के
क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक हो गया। बस क्रम विनिमय, क्रम बदल गया तो रिजल्ट में अंतर रहे। पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है। इंटीजर्स, इंग्लिश में देखिए, इंटीजर्स आर commutative for addition. Integers are commutative for addition. बस ये रिजल्ट आ गया। तो आज हमने 3 रिजल्ट पढ़े। संवृत क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, संवृत नियम पढ़े, क्रम विनिमय नियम पढ़ा। ठीक है। योग के लिए संवृत नियम पढ़ा, व्यवकलन के लिए संवृत नियम पढ़ा और योग का क्रम विनिमय नियम पढ़ा। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ठीक है। तो 3 चीज पढ़ी हैं। तो आज आप इतना काम करेंगे। ठीक है। आज आपके लिए इतना काफी है। आगे इसी ढंग से धीरे धीरे काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।